जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने जो क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो पहले मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैंने जितना भी करा दिया है और उन सभी का आपने अच्छे से घर पे प्रैक्टिस की होगी। और इसी सब को मद्देनजर रखते हुए आज अपने जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की, वो आज कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद अपना जो चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, आराम से सब बच्चे कर पाते होंगे। ठीक है, तो भाई आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है अपनी एक्सरसाइज है 1.2 है। और ये चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर बेटा हमारा 1 था। और चैप्टर का नाम जो था वो था हमारा रियल नंबर। ठीक है ना भाई? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, डीप में करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बड़े आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे और सभी बच्चे देखते रहेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप कोई से भी बोर्ड से हैं, तो उसमें इस चैप्टर से मैं इसमें से 4-5 क्वेश्चन है, इसमें 99.9 इतने परसेंट चांस होते हैं यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आने के। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से या फिर इनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है भाई? तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और डीप लेवल तक पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो भी अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है संख्या √5 है, हम जानते हैं ये √5 संख्या कैसी है? अपर में संख्या है। लेकिन हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है तो देखिए भी कैसे सिद्ध करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा है यहाँ पे हल। यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। माना √5 है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो मैंने मान लिया जो √5 एक परमेय संख्या है, चूंकि अपर में थी मैंने परमेय मान लिया। मुझे सिद्ध क्या करना है? अपर में करना है। देखिए भाई कैसे करते हैं। जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ? परमेय संख्या को कुछ ऐसी भी लिख सकता हूँ, a/b। परमेय संख्या होती क्या है वो भी जरा एक बार देख लीजिए। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या सब बच्चों को पता होनी चाहिए। परमेय संख्या क्या होती है? तो बेटा परमेय संख्या हमारी वो होती है जो p/q के रूप में होती है। वट क्या होता है? वट q नॉट इक्वल टू कभी वट q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। मतलब q की जो वैल्यू होगी कभी 0 नहीं हो सकती हमारी। ये हमारी परमेय संख्या की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे a/b क्या है? हमारी परमेय संख्या। तो यहाँ पे a और b क्या हो जाएंगे? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a और b सहभाज्य है। a और b क्या है हमारे भाई? सहभाज्य है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भाई आराम से सबको समझ में आया होगा। अब जरा देखिए, अब ये बी है, इसकी हम कैंची गुणा कर देंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी कैंची गुणा कर दूंगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे बी आ गया। अब बराबर में क्या आ जाएगा? ए। कोई दिक्कत? यहाँ तक आराम से कर पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर।
देखिए वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, √5 इंटू वी का होल स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब मैं इसका वर्क करूंगा तो इसकी वैल्यू, इसका रूट का मान होता है 1/2, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और बी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो 5 है, 5 अगर ये इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है, इसको सबसे पहले तो मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, और यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के ये आ रहा है कि जो √5 है, ये हमारा 5 है, किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। √5 हमारा किसको विभाजित कर, 5 जो हमारा किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को। हमने लिखा है 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो 5 होगा वो ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जब ये इसका निष्कर्ष मतलब ये 5 है, ए को विभाजित करेगा, तो अब मैं कुछ अलग मानता हूँ। अब मैं मानता हूँ ये ए बराबर 5c मानता हूँ। ठीक है, अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो बेटा यहाँ पे जो c होता है, c हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, c इज अ धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, c एक धनात्मक पूर्णांक है, c एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब c की वैल्यू किसमें डाल दूंगा, समीकरण नंबर 1 में। तो c का मान लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं ए का मान किस में रख दूंगा, समीकरण 1 में, तो रख दीजिए भाई 5v का स्क्वायर, और ए की वैल्यू रखूंगा तो 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5b का स्क्वायर और 5m 25c का स्क्वायर। 5 से काटूंगा, 5 से कम 5, 5m 25। तो हमारा जो निकल के आ रहा है, ये रफ कर दे रहा हूं मैं, इधर कर दे रहा हूँ भाई, जरा ध्यान से देखते रहेंगे। हमारा जो निकल के आ रहा है, हमारा बी स्क्वायर बराबर, जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 5c का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये 5 है, 5 इधर जाएगा तो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, आया ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखते रहे हम, जो 5 है बी स्क्वायर को विभाजित, बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 5 बी को भी क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत, जो हमारा जो 5 था, 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमारा 5 किसको विभाजित भी करेगा, बी को भी हमारा विभाजित करेगा। ये हमारी समीकरण नंबर, मैंने मान लेता हूँ यहाँ पे ये क्या थी, 2। जरा देखिए, समीकरण नंबर 1 हमारी ये थी, समीकरण नंबर 2 हमारी ये हो गई। ठीक है, आप समीकरण 1 व 2 से आप एक चीज नोटिस कीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, समीकरण 1 व 2 से एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है, कि जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है, ए को यहाँ पे आगे, हाँ, ये जो 5 है ए को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 5 किसको विभाजित कर रहा है, बी को भी। तो यहाँ पे 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, और चूंकि हमारी संख्या कैसी है, संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमने माना है, हमने ये चीज मानी थी, √5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, तभी तो ये हमारा विभाजित कर पा रहा है, 5 ए और बी दोनों विभाजित कर पा रहा है। और ये क्यों हुआ है, ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण
हुआ है, तो हमने गलत परिकल्पना कर ली थी। मतलब ये कि रूट 5 एक परम संख्या दिया, तो हमारा परम प्रूफ था ना, अपरम संख्या सिद्ध करना था, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, एक मिनट रुक जाइए जरा, यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं, हम जो भी मैंने बोला था वही लिखेंगे। 5 समीकरण 1 और 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, और यह परिकल्पना हमारी गलत अवधारणा के कारण सिद्ध, और यह परिकल्पना हमारी गलत अवधारणा के कारण क्या हुई है, गलत अवधारणा के कारण सिद्ध हुई है। ठीक है ना भाई, अगर इस परिकल्पना को हम ये नहीं करते, परमेय संख्या के रूप में नहीं करते, तो क्या हमारी ये हो पाती, नहीं हो पाती ना। तो इसलिए मैंने लिखा यह परिकल्पना हमारी गलत अवधारणा के कारण सिद्ध हुई है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से हमारा अब लिख देंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है अभी। इसी प्रकार से जो अपना एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एक अगला एग्जाम्पल है, एक बार पहले से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। मैं 10 सेकंड को रोकता हूँ, जल्दी से कीजिए। ठीक है ना भाई, चलो अब आगे करते हैं। अब मैं अगला बताता हूँ। अगला आपके एनसीईआरटी में ही शायद, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल क्या दिया है, रूट 3 दिया है और रूट 2 दिया है। रूट 2 नहीं दिया है, रूट 3 दिया है, तो रूट 3 वाला आप खुद से करेंगे, रूट 3 वाला आप खुद से करेंगे। ठीक है भाई, इसको एक बार आप सेम इसकी तरह, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसको आप एक बार घर से ट्राई करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि भाई हो पा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर अब आगे करते हैं, इसको रफ करते हैं। और भाई जिन बच्चों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और भाई लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सभी बच्चे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है आपकी एनसीईआरटी का, जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है। वो लिखा है 3+2√5 सिद्ध कीजिए ना। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो भाई आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो भाई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और आराम से करेंगे, इतना टफ नहीं है। अगर आप टफ बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, अगर ध्यान से करेंगे तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले वही जो लाइन स्टार्टिंग में लिखी थी, माना 3+2√5, मैं रूट ऐसे बना रहा हूँ, तो भाई इससे डाउट मत करना, हालांकि आप सभी रूट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि मेरी भी आदत है। ठीक है ना भाई, माना 3√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या
लिखिए हमारी माना 3 प्लस 2√5 एक कैसी संख्या है, परम संख्या। तब हम क्या करेंगे, जो हम करते हैं वही करेंगे। 3 प्लस 2√5 बराबर a अपॉन v, और वही चीज a और v सहभाज्य सहभाज्य है। ए और बी क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, अब क्या करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से ये 3 प्लस का इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का, तो 3 प्लस यहाँ पे 2√5 आ गया, और a अपॉन बी, और ये प्लस का इधर आया किसका हो गया, माइनस का। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2√5 को मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे इसकी गुणा कर दे रहा हूँ, a माइनस 3b बटे में क्या आ गया, b। ये जो दो है इधर, इधर भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ उधर, और a माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा, 2b। अब एक चीज समझिए, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जो √5 है एक कैसी संख्या है, एक अपर में संख्या, और ये चीज हम उससे पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध भी कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले a और b क्या है, पूर्णांक है। ए और ये जो a और b क्या है हमारे, ये पूर्णांक ही तो है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a और b पूर्णांक है। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने, पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है, तो ये संख्या हमारी ये भी पूर्णांक, ए पूर्णांक, ए पूर्णांक, ये सब पूर्णांक का, तो हमारी संख्या कैसी हो गई, ये संख्या हमारी परम संख्या हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, तो ए माइनस 3b बटा बी एक परिमेय संख्या भी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है ना भाई, परमेय संख्या होगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखना, मतलब सुनना। ए और बी हो गया। अब जरा एक हमारी बात, अब यहाँ पे ए और बी जो पूर्णांक है और ये परमेय संख्या हो गई। क्या एक बात आप बताइए कि ये वाली संख्या अपरमेय है, ये वाली संख्या परमेय है, अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर होती है क्या, नहीं होती है ना। तो ये क्या हुआ, ये गलत है। तो एक √5 जो है नॉट इक्वल टू होगा इसकी। ठीक है, ये इसके कभी बराबर नहीं होगा। ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः यह हमारी जो हुआ है हमारा जो, यह हमारी गलत, यह हमारी गलत परिकल्पना, ये कल्पना कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी गलत कल्पना की कारण हुआ है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, तो लिख देंगे लास्ट में। लास्ट में अब क्या लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे तो 3 प्लस 2√5 एक ये संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए भाई, कोई दिक्कत। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करके आते हैं तो मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ आप लोगों के लिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई, तो इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। और अभी तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और मैं एक बार मैं कैमरा भी वही चेक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल विजिबल हो रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं मैं रब कर रहा हूँ इसे। 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो भी भाई इसी प्रकार से क्वेश्चन होने हैं। कोई टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। 3 नंबर के क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें जो लिखी है, पहली संख्या है हमारी 1/√2, और जो दूसरी संख्या है हमारी वो है 7 प्लस √5, और तीसरी संख्या जो हमारी दी है वो भी हमारी दी है
6 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट 2। ठीक है भाई, ये दिया है हमारे लिए और इसको भी आराम से करेंगे और बेसिक से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई, तो भाई करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई ध्यान से देखिए, पहला वाला ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। माना, पहले मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इन दोनों को बाद में करेंगे। पहले ये देखिए, माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक अपर में संख्या थी तो एक परिमेय संख्या मान ली। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो मैं इसे कैसे लिख लूंगा, 1/√2 बराबर a/b लिख लूंगा मैं। a/b लिखने के बाद क्या करूंगा, इसकी कैंची गुणा कर दूंगा, इसकी इधर इसकी उधर, हमारा b बराबर क्या आ जाएगा, √2a। अब दोनों के क्या कर दूंगा, मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो हमारा ये b² हो जाएगा और √2a और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 और a²। देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है हमारे लिए कि जो v है 2 है, 2 किसको, जो 2 है हमारा b² को विभाजित करता है। 2 हमारा किसको विभाजित करता है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया और यहाँ पे लिखूंगा 2 b² को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना भाई, b को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार से अब मैं क्या मानता हूं, b बराबर मैंने मान लिया, देखो अच्छा b को विभाजित कर रहा है तो इसका एक फैक्टर b बराबर, इसका एक फैक्टर 2 तो होगा ही होगा और इसके अन्य फैक्टर कुछ और हो जाएंगे। जब ये 2 है b को विभाजित कर रहा है तो इसका एक फैक्टर तो क्या करेगा, मेरी बात ध्यान समझना, जब ये 2 है 2 b को विभाजित कर रहा है, b को काट रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो 2 होगा। क्लियर है, और अदर फैक्टर कुछ और भी हो सकते हैं, तो उसका अदर फैक्टर मैं क्या मान लिया, c मान लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैंने ये अब b बराबर 2c मैंने माना, अब b बराबर 2c मैं क्या लिखूंगा, ये कह रहा हूँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू, समीकरण 1 से तो b की वैल्यू मैं अगर इसमें रखता हूँ तो हमारा क्या मिलता है, जरा देखिए, तो b की वैल्यू रखा मैंने 2c का स्क्वायर कर दिया और 2a का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4c² बराबर हो जाएगा 2a²। तो यहाँ पे क्या मिला, 2a कम 2 बचा है यहाँ पे और 2 दूनी 4। हमारा फाइनल, हमारा यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है हमारा 2c² और बराबर हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे a² बच रहा है। इससे हमें क्या समझ में आया भैया, बताओ जरा। इससे हमें ये समझ में आया कि जो 2 है a² को विभाजित करता है और तो फिर 2a को भी हमारा क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो 2 है a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2। अब जरा देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमने ये मान ली, समीकरण 2 हमने ये मान ली, तो समीकरण 1 व 2 से जरा देखते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं देखता हूँ कि जो यहाँ पे जो 2 है वो b को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे जो 2 है वो a को विभाजित कर रहा है, मतलब जो 2 बचे, 2 जो थे वो a और b दोनों को हमारे विभाजित कर रहे हैं। और ये हमारा कब हुआ है, ये हमारा तब हुआ है जब हमारा क्या, हमने इस संख्या को क्या माना, परमेय माना है। अपरमेय संख्या किसी को विभाजित करती है, नहीं करती है, तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से हमारा ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो 2 है
सॉरी भाई, थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। दो ए और बी, दो ए और बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। और यह परिकल्पना, जो परिकल्पना है हमारी गलत अवधारणा के कारण, यह परिकल्पना हमारी गलत अवधारणा के कारण सिद्ध हुई है। ठीक है भाई, तो लिख देंगे लास्ट में अतः, अतः क्या भाई कौन संख्या है, 1/√2। ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बताइए, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आराम से करेंगे तो हो जाएंगे, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7√5। 7√5 बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये मिटाया, ये क्वेश्चन मिटा दिया मैंने। अब इस वाले क्वेश्चन की बारी आ गई भाई, इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माना एक इसको भी सेम माना है 7√5। जो मानूंगा कैसे मानूंगा, एक अपर में संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 7√5 लिख लेता हूँ और बाकी का चेंज करते हैं। ठीक है भाई, और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा लास्ट टाइम, वो भी सुन के जाना सही बच्चे। ठीक है भाई, देखिए भाई, अभी हमारा यहाँ पे 7 है, तो मैंने क्या किया, √5 ऐसे की ऐसे ही रखा, 7 को इधर ले आया, तो a/v और सॉरी 7v। ठीक है, अब चूंकि हमारा यहाँ पे क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक है, नॉर्मल सी बात है। a और b क्या है, सॉरी यहाँ पे लिख लो, a और b सहभाज्य है, सहभाज्य। ठीक है, क्या है भाई, सहभाज्य है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और v पूर्णांक है, a और v पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो जो हमारा जो बचेगा a/7v क्या हो जाएगी, एक a/7v एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब a और b जो a/7b जो एक परमेय संख्या है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो √5 कैसी संख्या है, √5 का परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, और यह, और इसीलिए या फिर ऐसे लिख लो, यह अवधारणा, यह अवधारणा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुई है, कि कारण हुई है, यह अवधारणा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुई है। ठीक है, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, था जो हमारा क्या हो जाएगा, 7√5 है, ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको लिखना है लिख लीजिए,
उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन में अभी क्या कराया था, हाँ मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको कराया था 3+2√5, ये कराया था, आया ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह होना है, कोई दिक्कत? तो सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह आपको ये क्वेश्चन लगाना है। तो अब मैं ये कोई लास्ट वाला क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ, ये नहीं कराऊंगा। और इस क्वेश्चन को आपको HW में दे रहा हूँ, होमवर्क, ठीक है ना भाई। आपको इस क्वेश्चन के लिए घर से करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमसे ये क्वेश्चन हो पाया है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। हालांकि मैंने बताया था इस चैप्टर में काफी चीजें जो हैं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में काफी चीजें जो थी, जैसे एल्गोरिथम थ्योरम थी, वो इस आपके सिलेबस से हटा दी गई है। और कुछ थे फैक्टर्स थे, मतलब जैसे ऐसे इस तरीके वाले मतलब क्या बोलूँ मैं, 2x5 वाले जीरो वाले थे, वो वाली हमारी एक्सरसाइज हटा दी गई। केवल अपने अभी के जो सिलेबस में 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है भाई। तो आज से हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। और इस तरीके से ऐसे आगे जो हमने ऐसे चैप्टर नंबर 1 किया है, वैसे अपने चैप्टर नंबर 2 को करेंगे, ऐसे चैप्टर नंबर 3 को, और आराम से बेसिक से और एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस भी कराए हैं, मतलब इस एक्सरसाइज में उससे पहले मैं रेफरेंस क्वेश्चन भी कराए थे, और आगे भी मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराते हुए चलूंगा भाई। तो भाई ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।